सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खिलाड़ियों के उपनाम। सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। उड़न परी किसका उपनाम है? पीटी ऊषा की। उड़न परी पीटी ऊषा की। फ्लाइंग सिख किसका उपनाम है? मिल्खा सिंह का। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है शुएब अख्तर को। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर को। फ्लाइंग फिश कहा जाता है माइकल फेल्प्स को। फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है? माइकल फेल्प्स को। सुपर मॉम कहा जाता है मैरी कॉम को। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। पाकेर डायनमो कहा जाता है लिएंडर पेस को। पाकेर डायनमो कहा जाता है लिएंडर पेस को। बंगाल टाइगर कहा जाता है सौरव गांगुली को। बंगाल टाइगर किसका उपनाम है? सौरव गांगुली का। लाइटनिंग किंग किसका नाम है? विश्वनाथन आनंद का। लाइटनिंग किंग किसका नाम है? विश्वनाथन आनंद का। द वॉल उपनाम है राहुल द्रविड़ का। द वॉल किसका उपनाम है? राहुल द्रविड़ का। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? हरभजन सिंह का। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? हरभजन सिंह का। टॉर्पीडो कहा जाता है यान थोरपे को। टॉर्पीडो कहा जाता है यान थोरपे को। इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है पेस एवं भूपति को। इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है पेस एवं भूपति को। ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। ब्लैक पर्ल किसका उपनाम है? पेले का। डेनिस द मिनोस उपनाम है आंद्रे अगासी का। डेनिस द मिनोस नाम है आंद्रे अगासी का। ये था हमारा प्रमुख खिलाड़ी के उपनाम। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हॉकी। हॉकी से कौन कौन कप रिलेटेड है देखते हैं। वेटन कप हॉकी, इस तरह से आपको याद रखना है। वेटन कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, आगा खान कप हॉकी, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला के लिए हॉकी का, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला के लिए हॉकी का, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, सिंधिया गोल्ड कप हॉकी, मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी, वेलिंगटन कप हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी। इस तरह से आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। डुरंट कप फुटबॉल, रोवर्स कप फुटबॉल, बीसी रॉय ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है फुटबॉल का, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है फुटबॉल का, आईएएफ शील्ड फुटबॉल, सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल, सर आशुतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, मर्डेका कप का संबंध है फुटबॉल से। इस तरह से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है क्रिकेट का, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अब हम लोग देखते हैं टेबल टेनिस। बर्नाविले कप पुरुषों का टेबल टेनिस का गेम है। जयलक्ष्मी कप महिलाओं का टेबल टेनिस का खेल है। राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला के लिए टेबल टेनिस का है। रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष के लिए टेबल टेनिस का गेम है। आगे हम लोग देखते हैं बैडमिंटन से कौन कौन सा कप जुड़ा हुआ है। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। नारंग कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, अमृत दीवान कप बैडमिंटन। अब देखते हैं बास्केटबॉल। बंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप का संबंध बास्केटबॉल से है। नेहरू कप बास्केटबॉल, फेडरेशन कप बास्केटबॉल। अब देखते हैं ब्रिज से इंपॉर्टेंट है 2 ट्रॉफी। रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। रामनिवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। एजरा कप का संबंध पोलो से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एजार कप का संबंध पोलो से है। पृथ्वीपाल सिंह कप का संबंध पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। अब देखते हैं गोल्फ। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। सर्किट कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। डनहिल कप का संबंध गोल्फ से है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से है। चाइना कप का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। उसके बाद देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है।
टेबल टेनिस का कॉर्बिलोन कप महिलाओं का और स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि कॉर्बिलोन कप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस का महिलाओं का कप है और स्वेथलिंग कप जो है पुरुषों का विश्व कप है टेबल टेनिस का। कॉर्बिलोन कप महिलाओं का विश्व कप है टेबल टेनिस का और स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप है टेबल टेनिस का। और दूसरा में दिया हुआ है कि केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वल्लाम कली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमादा क्याल में किया जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि नौका दौड़ जो होता है नेहरू ट्रॉफी वल्लाम कली नौका दौड़ वो किस क्याल में किया जाता है, पुन्नमादा क्याल में किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, देख लेते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। ये एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या याद रखिएगा। बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल 9, रग्बी फुटबॉल 15, पोलो 4, वाटर पोलो 7, खो खो 9, कबड्डी 7, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8। तो अब देखते हैं हम लोग अगला का कौन सा टॉपिक है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल देखते हैं। सबसे पहला है यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है साढ़ युद्ध, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है साढ़ युद्ध। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज और फुटबॉल, रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज और फुटबॉल। स्कॉटलैंड का है रग्बी फुटबॉल, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और ये 2 ठो बच गया था, 3 ठो। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। फ्रांस का फुटबॉल। नेपाल का दंडी वियो। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, स्पेन का साढ़ युद्ध, कनाडा का आइस हॉकी, भारत का हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और शतरंज, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडी वियो। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित खेल। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है, दिल्ली में, जिसका संबंध किस खेल से है, एथलेटिक्स से है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, जिसका संबंध हॉकी से है। बाराबाटिया स्टेडियम कटक में है, जिसका संबंध क्रिकेट से है। बाराबाटिया स्टेडियम कहाँ स्थित है, कटक उड़ीसा में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, जिसका संबंध क्रिकेट से है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, कोलकाता में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। इप्सम स्टेडियम ब्रिटेन में, जिसका संबंध डर्बी रेस से है। लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, ये तीनों स्टेडियम कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। लॉर्ड्स स्टेडियम, ओवल स्टेडियम, लीड्स स्टेडियम कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में, जिसका संबंध किससे, क्रिकेट से है। विंबलडन स्टेडियम है लंदन में, जिसका संबंध किससे है, लॉन्ग टेनिस से। विंबलडन स्टेडियम कहाँ स्थित है, लंदन में, जिसका संबंध किससे है, लॉन्ग टेनिस से। ब्रुकलैंड कहाँ स्थित है, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में, जिसका संबंध फुटबॉल से है। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में स्थित है, जिसका संबंध इंडोर गेम से है। एंट्री स्टेडियम इंग्लैंड में, जिसका संबंध घोड़दौड़ से है। हर्लिंगम स्टेडियम इंग्लैंड में, जिसका संबंध पोलो से है। ब्रुकलिन स्टेडियम न्यूयॉर्क में, जिसका संबंध बेसबॉल से है। सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में, जिसका संबंध गोल्फ से है। युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में, जिसका संबंध फुटबॉल से है। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, जिसका संबंध क्रिकेट से है।
पर्थ स्टेडियम, ब्रिस्बेन स्टेडियम और मेलबर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में, जिसका संबंध फुटबॉल से है। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, जिसका संबंध हॉकी से है। नेशनल स्टेडियम मुंबई में, जिसका संबंध हॉकी से है। देखिए नेशनल स्टेडियम दिल्ली और मुंबई दोनों में, जिसका संबंध किससे है? हॉकी से है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। पटनी मार्टले का स्टेडियम इंग्लैंड में, जिसका संबंध नौकादौड़ से है। हेडिंग्ले मैनचेस्टर स्टेडियम ब्रिटेन में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। ब्लैक हिथ स्टेडियम लंदन में, जिसका संबंध किससे है? रग्बी फुटबॉल से है। वेम्बले स्टेडियम कहाँ स्थित है? लंदन में, जिसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। टिम्बकहम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, जिसका संबंध रग्बी फुटबॉल से है। टेंट ब्रिज का संबंध इंग्लैंड में है, जिसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में, जिसका संबंध कुत्तों की दौड़ से है। यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिसका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क में, जिसका संबंध टेनिस से है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, जिसका संबंध क्रिकेट से है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में, जिसका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अब हम लोग देखते हैं एक स्टार कहाँ लगा हुआ था? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसके बारे में लिखा हुआ है कि यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम जो दिल्ली वाला है इंडोर गेम के लिए। उसके बाद डबल स्टार कहाँ लगा हुआ था देखते हैं? युवा भारती स्टेडियम कोलकाता का। युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता का, इसे साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता को साल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विभिन्न खेलों के खेल परिसर। कौन सा खेल कहाँ खेला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बेसबॉल जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं। बेसबॉल जहाँ खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायमंड। गोल्फ जहाँ खेलते हैं उसको कोर्स बोलते हैं, इसीलिए गोल्फ कोर्स बोला जाता है। गोल्फ जहाँ खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। टेबल टेनिस जहाँ खेलते हैं उसको बोर्ड बोला जाता है। टेबल टेनिस बोर्ड पर खेला जाता है। जूडो कराटे और टाइक्वांडो मैट पर खेला जाता है। जूडो कराटे और टाइक्वांडो कहाँ खेला जाता है? मैट पर। साइकिलिंग कहाँ करते हैं? बेलोड्रम पर। साइकिलिंग जहाँ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेलोड्रम। एथलेटिक्स का ट्रैक होता है। एथलेटिक्स के लिए क्या होता है? ट्रैक होता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए रेंज होता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोला जाता है। टेनिस को कोर्ट में खेलते हैं। बैडमिंटन को भी कोर्ट में खेलते हैं। नेटबॉल को कोर्ट में खेलते हैं। खो खो को कोर्ट में खेलते हैं। स्क्वैश को कोर्ट में खेलते हैं। कबड्डी और हैंडबॉल को कोर्ट में खेलते हैं। और वॉलीबॉल को भी कोर्ट में खेलते हैं। तो इतना सब जितना गेम है सभी को कोर्ट में खेला जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी कहाँ करते हैं? रिंग में। स्केटिंग और मुक्केबाजी करते हैं रिंग में। तैराकी कहाँ करते हैं? पुल में। तैराकी करते हैं पुल में। बाउलिंग कहाँ करते हैं? एली में। बाउलिंग कहाँ करते हैं? एली में करते हैं। घुड़सवारी करते हैं हम लोग एरिना में। घुड़सवारी जहाँ किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? एरिना। पोलो खेलते हैं फील्ड में। फुटबॉल भी खेलते हैं फील्ड में। और हॉकी भी खेलते हैं फील्ड में। इस तरह से आपको याद रखना है। फुटबॉल फील्ड में, फुटबॉल फील्ड, पोलो फील्ड और हॉकी फील्ड। क्रिकेट को फील्ड में नहीं खेला जाता, याद रखिएगा। क्रिकेट को जहाँ खेला जाता है उसको पिच बोलते हैं। क्रिकेट को पिच पर खेलते हैं और रग्बी को भी पिच पर खेलते हैं। कर्लिंग और आइस हॉकी को रिंक में खेलते हैं। कर्लिंग और आइस हॉकी जहाँ खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिंक बोला जाता है। बॉल्स जहाँ खेलते हैं उसको ग्रीन्स बोला जाता है। बॉल्स जहाँ खेलते हैं उसको ग्रीन्स बोला जाता है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बार बार पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा, पूछा जाता है इससे। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं। फ्रेंड्स एक ही वीडियो में जितना भी खेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी हम लोग देख लेंगे, तो आपको खेल के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, इसकी स्थापना कब कब हुआ था? भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना दिल्ली में हुआ था, जिसका मुख्यालय
दिल्ली में ही है। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुआ था। भारतीय बैडमिंटन संघ का भी मुख्यालय नई दिल्ली है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना चेन्नई में हुआ था 1951 ईस्वी में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना 1951 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। बंगाल हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। अब हम देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण एक सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संगठन है। इसे भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए ही स्थापित किया गया है। इसके कई क्षेत्रीय केंद्र हैं, जैसे कि बेंगलुरु, गांधीनगर, चंडीगढ़, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाल, मुंबई, लखनऊ और सोनीपत। इसके दो प्रमुख शैक्षणिक केंद्र हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला व लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम। भारत के कुछ अन्य खेल प्रशिक्षण संस्थान देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ स्थित है? डोनापोला, गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट स्थित है डोनापोला, गोवा में। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है पुणे में। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है पुणे में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर स्थित है पुणे में। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? बारामूला, जम्मू कश्मीर में। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? जालंधर, पंजाब में। जिंदल स्पोर्ट कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। जिंदल स्टील कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? मिजोरम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वन लाइनर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 776 ईसा पूर्व में। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है? 4 वर्ष के बाद किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? पियरे डी कुबर्टियन कहाँ के थे? फ्रांस के। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबर्टियन, फ्रांस के थे। ओलंपिक ध्वजन को डिजाइन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पियरे डी कुबर्टियन को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिला था? 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिला था 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 ईस्वी में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को। पीला जो चक्र है किसको दर्शाता है? एशिया को। नीला यूरोप को और हरा ऑस्ट्रेलिया को। पीला एशिया, नीला यूरोप को और हरा किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया को। काला दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को और लाल दर्शाता है अमेरिका को। काला अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और लाल चक्र अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत 1928 ईस्वी में हुआ था एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुआ था? 1928 ईस्वी में, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था 1928 ईस्वी में। भारत ओलंपिक में शामिल हुआ था 1928 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सखोन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में कहाँ हुआ था? सखोन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था? जेम्स कॉलोनी कहाँ का था? यूएसए का। एथेंस ओलंपिक 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था? जेम्स कॉलोनी, यूएसए का था। एथेंस ओलंपिक 1896 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी चार्लोट कूपर, इंग्लैंड की थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? केडी यादव, 1952 ईस्वी में कांस्य पदक जीते थे। महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब हुई थी? द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी जो पेरिस में हुआ था। पहली बार महिला भाग लिए थी दूसरी ओलंपिक में जो 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 में कांस्य पदक जीती थी। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? जेनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित कब किया गया था? चामोकिंस, 1924 ईस्वी में, फ्रांस में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में
हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया था? 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार कब भाग लिया था? 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभंकर था वाल्डे द डाकशूट। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन था? वाल्डे द डाकशूट। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण कब हुआ? नामकरण क्या है? राष्ट्रमंडल खेल, जिसका नामकरण 1978 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल, जिसका नामकरण कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरा राष्ट्रमंडल खेल 1934 ईस्वी में लंदन में हुआ था। एशियाई खेल का जनक देश कौन है? भारत। एशियाई खेल का जनक देश है भारत। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था 4 मार्च को 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था जंतर मंतर। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन है? चीन है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था 1924 से। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 साल पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? अपर्णा घोष। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश है वेस्ट इंडीज और उपविजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? एस वेंकट राघवन। प्रथम विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। विश्व कप क्रिकेट में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डेनिस एमिस इंग्लैंड को। विश्व कप क्रिकेट में सबसे पहला शतक किसने लगाया था? डेनिस एमिस, जो कहाँ का था? इंग्लैंड का था। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? 1983 ईस्वी में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट की। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8.8 फुट की। क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 इंच, या सेंटीमीटर में देखें तो 8 इंच से 9 इंच होता है और सेंटीमीटर में 20.3 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच हुआ था 15 मार्च 1877 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा था। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1932 ईस्वी में। भारत जो है पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 1932 ईस्वी में। टेस्ट मैच में एक पारी में चौहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज़ के है, जो इंग्लैंड के विरुद्ध 2004 ईस्वी में चौहरा शतक लगाए थे। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? खिलाड़ी कौन है? मिताली राज 214 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर इंग्लैंड के हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के थे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है विजडन नामक वार्षिक पत्रिका को। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच कब खेला गया था? 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में, जिसमें विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। भारत आईसीसी का सदस्य कब बना था? 1926 ईस्वी में। भारत आईसीसी का सदस्य बना था 1926 ईस्वी में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 ईस्वी में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोबेल। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो। विश्व का सबसे प्राचीन खेल है पोलो। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सी.के. नायडू। प्रथम एशिया कप विजेता देश था पाकिस्तान। प्रथम एशिया कप विजेता देश कौन था? पाकिस्तान। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। आधुनिक क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच आयोजित कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, दिसंबर 2007 ईस्वी में। प्रथम T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला देश कौन था? भारत। पाकिस्तान को 5 रन से हराकर वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी कौन है? मार्टिन क्रो, जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे।
प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला कौन था? शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन है? डिंड्रा डॉटिन। पहला IPL टूर्नामेंट कब खेला गया था? 2008 ईस्वी में। पहला IPL टूर्नामेंट विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स। उप विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? शोएब अख्तर, पाकिस्तान के। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के कैरी पैकर को। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था? 1973 ईस्वी में इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप का क्रिकेट के विजेता कौन है? इंग्लैंड। और विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? अंजलि राजगोपाल। एशियज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एशियज टेस्ट श्रृंखला किसके बीच खेला जाता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? CS मैरियोट को। क्रिकेट का पिता कहा जाता है CS मैरियोट को, जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है KS रंजीत सिंह को। भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है KS रंजीत सिंह को। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? पाकिस्तान के जलालुद्दीन 1982 ईस्वी में हैट्रिक लिए थे। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन है? इंग्लैंड। कटिंग एज आत्मकथा है जावेद मियादाद की। कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? जावेद मियादाद की। थर्ड अंपायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग। टेबल टेनिस का पुराना नाम है पिंग पोंग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट है गुरबचन सिंह रंधावा, पुरुष में 1961 ईस्वी में मिला था, एवं स्टेफी डिसूजा महिला में 1963 ईस्वी में मिला था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन थे? सलीम दुरानी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था। किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? OM नाम्बियार। एथलेटिक्स में 1985 ईस्वी में मिला था। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन है? उरुग्वे। और उप विजेता कौन थे? अर्जेंटीना। भारत का सबसे पुराना और प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान क्लब 1889 ईस्वी में स्थापित हुआ था। सर्वाधिक बार विश्व कप विजेता फुटबॉल विजेता कौन है? ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा बार विश्व कप फुटबॉल विजेता कौन है? ब्राज़ील। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 ईस्वी में कहाँ किया गया था? शिमला में। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा का नाम क्या है? डुरंड कप, जिसका प्रथम आयोजन 1988 ईस्वी में शिमला में हुआ था। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की स्थापना कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ खेला गया था? 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे ओलंपिक में? जयपाल सिंह। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे ओलंपिक में? जयपाल सिंह। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1908 ईस्वी में। हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1908 ईस्वी में। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट की। हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता देश कहा जाता है इंग्लैंड को। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कब से हो रहा है? 1982 से। 16 फीट हिट शब्द पद का संबंध किससे है? हॉकी खेल से। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 5 फुट 1 इंच की। बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1992 ईस्वी के बार्सिलोना ओलंपिक में। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा कब हुई थी? गिल्डफोर्ड में। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा कहाँ हुई थी? गिल्डफोर्ड में। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किससे है? लॉन्ग टेनिस से। प्रथम विंबलडन का खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? स्पेंसर W गोरे। विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम अश्वेत खिलाड़ी कौन है? आर्थर एश। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? सीमा अंतिल। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? सीमा अंतिल।
आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन को टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? ग्रैंड स्लैम की। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम पुरुष खिलाड़ी कौन थे? जॉन डोनाल्ड वज 1938 ईस्वी में। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? मारिन कॉलोनी। गोल्डन स्लैम खिताब की एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन है? जर्मनी की स्टेफी ग्राफ 1988 ईस्वी। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? रामनाथन कृष्णन। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? टेनिस एवं गोल्फ से। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस एवं गोल्फ से। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति 1997 में जीते थे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा, विंबलडन में जीती थी। भारतीय धाविका पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पल्लवुल्ला खंडी थक्के परमबिला उषा। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पल्लवुल्ला खंडी थक्के परमबिला उषा। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1987 ईस्वी में कोलकाता में। भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पहली बार डेविस कप में भाग लिया था 1921 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध। भारत जो है पहली बार डेविस कप में कब भाग लिया था? 1921 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। जूडो के निर्णायकों को कहा जाता है सुशीन। जूडो के निर्णायकों को क्या कहा जाता है? सुशीन कहा जाता है। पंकज आडवाणी का संबंध किससे है? स्नूकर से। और गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से है। पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं? स्नूकर। और गीत सेठी क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स खेलते हैं। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या कितनी होती है? 64। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था, जिसके तहत कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख रुपया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। चाइना कप का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से। इंग्लैंड स्थित ब्लैक हेल्थ स्टेडियम संबंधित है रग्बी खेल से। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक कौन है? नारायण कार्तिकेयन। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 ईस्वी में। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज का। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1987 ईस्वी में कोलकाता में। 60 लेक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता को। भारत में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पूर्व का नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम, जो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकादौड़ से। वेलिंगटन कप का संबंध घुड़दौड़ से है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकादौड़ से है और वेलिंगटन कप का संबंध घुड़दौड़ से है। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। कौन सा कप किससे जुड़ा हुआ है? फीफा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। आगा कप का संबंध हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध लॉन्ग टेनिस से है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये सब जो है बार बार पूछा जाता है। डूरंट कप का संबंध फुटबॉल से है। बेटन कप का संबंध हॉकी से है। एशियज कप का संबंध क्रिकेट से है। विल्स ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है। एजरा कप का संबंध गोल्फ पोलो से है। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। और मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। अब देखते हैं हम लोग खेल से संबंधित प्रमुख शब्दावली। ये तो बिल्कुल याद नहीं होता है एक बार में, बहुत बार इसको पढ़ना होता है और बहुत दर्द देता है ये टॉपिक। देखते हैं हम लोग कौन से खेल से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं। गुगली, चाइना मैन और सैंडविच का संबंध क्रिकेट से है। गुगली किस में यूज होता है? किस खेल में यूज होता है?
क्रिकेट में चाइनामन क्रिकेट और सेंट्रिच क्रिकेट। ड्रिबल का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। बुकिंग का संबंध फुटबॉल से है। थ्रो इन का संबंध फुटबॉल से है और फ्लैग का संबंध फुटबॉल से है। ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। बुली का संबंध हॉकी से है। बुली का संबंध किससे है? हॉकी से है। स्कूप का संबंध हॉकी से है। ड्रिबल का संबंध हॉकी से है और डी का संबंध हॉकी से है। बुली, स्कूप, ड्रिबल और डी का संबंध किससे है? हॉकी से है। ड्यूस का संबंध किससे है? लॉन्ग टेनिस से। ड्यूस का संबंध लॉन्ग टेनिस। कोर्ट का संबंध लॉन्ग टेनिस। डबल फॉल्ट का संबंध लॉन्ग टेनिस। स्मैश का संबंध लॉन्ग टेनिस से है। गैम्बिट का संबंध शतरंज से है। चेकमेट का संबंध शतरंज से है। नाइट का संबंध शतरंज से है और फिडे का संबंध भी शतरंज से है। गैम्बिट, चेकमेट, नाइट और फिडे का संबंध शतरंज से है। डबल नेल्सन का संबंध कुश्ती से है। डॉग फॉल का संबंध कुश्ती से है और हीव का संबंध भी कुश्ती से है। टी का संबंध किससे? गोल्फ से। टी का संबंध गोल्फ से है और कैडी का संबंध गोल्फ से है। आयरन का संबंध गोल्फ से है। जिगर का संबंध भी गोल्फ से है। और आगे हम लोग देखते हैं स्लैम का संबंध किससे है? ब्रिज से है। स्लैम शब्द किस में यूज होता है? ब्रिज में। रिबॉक शब्द का संबंध किससे है? ब्रिज से। रिबॉक शब्द किस में यूज होता है? ब्रिज में। डमी का संबंध ब्रिज से है। ग्रैंड स्लैम का संबंध भी ब्रिज से है। नॉक आउट या नॉक डाउन का संबंध मुक्केबाजी से है। पंच का संबंध मुक्केबाजी से है। बेल्ट का संबंध मुक्केबाजी से है और ब्लो का संबंध मुक्केबाजी से है। बटरफ्लाई का शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। फ्री स्टाइल का संबंध है तैराकी से। ब्रेक स्ट्रोक जो है शब्द यूज होता है तैराकी में यूज होता है। डबल डच का संबंध किससे है? बैडमिंटन में। डबल डच किस में यूज होता है? बैडमिंटन में। स्मैश यूज होता है बैडमिंटन में। लव यूज होता है बैडमिंटन में। नेट यूज होता है बैडमिंटन में और ड्यूस यूज होता है बैडमिंटन में। क्यू का संबंध किससे है? बिलियार्ड से। क्यू का संबंध किससे है? बिलियार्ड से। डी का संबंध बिलियार्ड से। जिगर का शब्द बिलियार्ड से। स्ट्रिंग का शब्द बिलियार्ड से और पॉट का संबंध भी बिलियार्ड से है। स्मैश का संबंध वॉलीबॉल से है। डबल हिट का संबंध वॉलीबॉल से है और नेट फॉल्ट का संबंध भी वॉलीबॉल से है। चेंज का संबंध किससे है? चेंज किस खेल में यूज होता है? खो खो में। कॉसलेंथ शब्द का संबंध खो खो से है। चेजर शब्द का संबंध भी खो खो से है और एक्टिव शब्द का संबंध भी खो खो से है। होम शब्द का संबंध है बेसबॉल से। डायमंड शब्द का संबंध है बेसबॉल से। पिचर शब्द का संबंध बेसबॉल से है और होम रन का संबंध भी बेसबॉल से है। ये एक बार में याद नहीं होगा फ्रेंड्स, बहुत बार इसको देखना पड़ेगा तभी याद होता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लिम्बा रामा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। गगन नारंग निशानेबाजी से है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, निशानेबाजी। निशा मिलेट का संबंध तैराकी से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है और तेजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। संजय घोड़परे का संबंध टेबल टेनिस से है। स्मिता देसाई का भी संबंध टेबल टेनिस से है। महेश भूपति का संबंध लॉन टेनिस से है और सानिया मिर्जा भी लॉन्ग टेनिस खेलती है। विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं? शतरंज। कोनेरू हम्पी कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। गोपीचंद और साइना नेहवाल क्या खेलती है? बैडमिंटन। गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियार्ड से है। गीत सेठी और पंकज आडवाणी बिलियार्ड्स खेलते हैं। माइक टायसन और विजेंदर सिंह का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। टाइगर वुड्स क्या खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं। अर्जुन अटवाल भी गोल्फ खेलते हैं। सुशील कुमार और रामफल कुश्ती करते हैं। सुशील कुमार और रामफल क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो ये था हमारा फ्रेंड्स खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब इसी टॉपिक्स में से आते हैं, तो इसको बार बार रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।